गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर। एग्ज़ाम में ट्रूथ टेबल से आता ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस दिए हुए थे। जैसे मान लेते हैं कुछ सवाल है x बार y और x y बार, इसका हमको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कितना वेरिएबल का है। तो ये मेरा 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है? x है और y है। तो एक्स वाई को लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 वेरिएबल में क्या बताए हुए हैं कि 2 वेरिएबल में 4 कॉम्बिनेशन होता है। तो 0 1 0 1, ये स्टार्टिंग ही हम लोग 0 से करेंगे। तो 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1। किन्हीं को डाउट था नहीं सर इसको इसी पैटर्न में क्यों लिखते हैं हम लोग, दूसरा पैटर्न में क्यों नहीं लिखते हैं? चलिए दूसरा पैटर्न में भी लिख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ x है, मेरा यहाँ पे y है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है? 0 1 दोनों 0 रह सकता है, या दोनों 1 रह सकता है, ये 0 ये 1 रह सकता है, ये 1 ये 0, और ये पॉसिबल है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हुए हैं, सेम चीज़। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार फर्स्ट बार हम क्या मान लिए कि दोनों 0 है, एक बार में दोनों 1 है, फिर क्या है, ये पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स ये ट्रू है। इसी चीज़ को ताकि गलती ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिखते हैं ताकि कोई दोबारा से ना लिखा जाए और एक पैटर्न में हमको मिले। अब यहाँ से क्या क्या निकालना है वो देखिए। क्या चाहिए हमको? एक एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार कैसे निकलेगा? इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं 1 1 0 0, और फिर क्या चाहिए? एक्स बार वाई निकाल लीजिए। एक्स बार तो निकल चुका है, वाई भी है। अब 0.1 0 1 0 0। अब आ जाइए इधर वाले पे, इसमें क्या चाहिए हमको? वाई बार चाहिए। तो वाई बार क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट किए हुए यहाँ पे। और फिर क्या चाहिए हमको? एक्स वाई बार। इसमें क्या हो जाएगा एक्स वाई बार में? एक्स मेरा कहाँ है? ये वाला कॉलम है, और वाई बार कहाँ है? यहाँ पे। ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन है। तो 0 0 1 0। अब यहाँ पे फाइनल में क्या होगा? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये कॉलम मिल चुका है, ये कॉलम मिल चुका है, और ये दोनों को मिला के लिख लीजिए 0 0 1 1 0। तो ये आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ध्यान क्या रखना है कि वो 2 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है। जनरली एग्ज़ाम में 3 वेरिएबल का आता है। तो जब 3 वेरिएबल रहेगा तो उसमें 8 कॉम्बिनेशंस। एक देखते हैं 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल। क्वेश्चन सही दे देते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स का है। चलिए एक सवाल है, एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। इसका क्या बनाना है हमको? प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल। ये सवाल है हम लोगों का 2018 का, ये कंपार्ट में पूछा है, झारखंड बोर्ड। अब इसके लिए प्रिपेयर करना हम लोग को एक ट्रूथ टेबल। सबसे पहले देखिए यहाँ कितना वेरिएबल है। एक x है, y है और एक z है। तो 3 वेरिएबल पे लिख लीजिए, एक x लिख लीजिए, एक y और एक z। अगर ABC होता ABC लिखते, XYZ है तो हम लोग XYZ। अब इधर से शुरू कीजिए, कहाँ से? Z से। इसमें क्या बताए हैं? 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 टाइम्स। फिर 0 0 1 1 0 1 1, फिर 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। तो ये हो गया मेरा अभी सिर्फ एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चाहिए। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक हमको एक्स वाई निकाल लेते हैं,
और फिर एक z बार भी निकालना होगा, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सीधा z बार निकाल लीजिए और x y, चलिए तोड़ तोड़ के ही करते हैं। x y क्या देगा, 0 0 0 0, इसमें भी 0 हो जाएगा। इसमें क्या था, एक भी अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट विल बी 0। अब ये दोनों में क्या है, 1 और 1। अब आ जाइए एक्स वाई और जेड बार, तो जेड बार तो निकला नहीं है, जेड बार निकाल लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये मेरा क्या हुआ, जेड बार। इसको हम लोग यहाँ कॉम्प्लीमेंट किए हैं। अब निकाल लीजिए एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार, तो 0 क्या देगा ये, 0 0 0 0, यहाँ जाएगा 1, ये 0। अब आ जाइए इधर में, इधर में क्या क्या चाहिए हमको, एक तो एक्स बार चाहिए होगा। एक्स बार क्या निकलेगा, 1 1 1 1 4 बार, फिर 1 2 3 4। अब आ जाइए एक्स बार, वाई भी है मेरे पास, चलिए जेड बार निकाल लेते हैं। जेड बार तो है मेरे पास, जेड बार का कॉलम भी है, तो यहाँ पे क्या क्या निकाल लेते हैं, एक्स बार वाई जेड बार एक साथ ही निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखिए कौन कौन सा कॉलम को लेना है। एक तो ये कॉलम लेंगे एक्स बार वाला, दूसरा कौन सा कॉलम है, वाई वाला, और तीसरा कौन सा कॉलम है, जेड वाला। तो ये तीनों कॉलम का वैल्यू को कंपेयर कीजिए, और अगर ये तीनों में एक भी 0 है तो आउटपुट क्या देगा, 0। तो ये मेरा वाई, ये तीनों कॉलम था, तो इसमें से देखिए एक 0 हो गया, इसमें से भी ये 0 है, इसमें से यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया 1। इसमें 1, फिर इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1, फिर इसमें भी 1, लेकिन यहाँ पे 0 1, ये 0। अब आ जाते हैं फाइनल, क्या क्या चाहिए, एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। तो ये कॉलम मिल चुका है, ये कॉलम, तो ये दोनों के बीच में क्या करना है अब, और तो 0 0, यहाँ क्या चाहिए हमको, 1 0 0 0, यहाँ हो जाएगा मेरा 1 और ये 0। तो ध्यान रखिएगा ट्रुथ टेबल जब भी बनाने के लिए आएगा, पहले देखिए कितना वेरिएबल का है, x है, y है, z है, 3 वेरिएबल है, तो पहले 8 कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, 0 1 से स्टार्ट कीजिए। इस पैटर्न को चेंज कर दीजिएगा अगर, तो ये आउटपुट बदल जाएगा। आंसर गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो आउटपुट का पैटर्न है ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, तब तो ये पोजीशन पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा कि जो उसके पास आंसर का जो पैटर्न होगा वो दूसरा होगा एग्ज़ाम में, तो फिर उस कारण से वो उसको इनकरेक्ट कर सकता है। वो इनकरेक्ट नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बुक में इसी पैटर्न को फॉलो करवाता है, हम लोग भी इसी पैटर्न में इसको बताते हैं। तो आप भी इसी पैटर्न को याद रखिए, इसमें ज़्यादा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक लॉजिक गेट्स, थोड़ा गेट्स के बारे में देखते हैं। गेट्स जो होता है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सबसे जो छोटा हिस्सा होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वो होता है गेट। तो 3 गेट हम लोग के पास है। कौन कौन सा गेट है, नॉट, और तीसरा गेट है एंड। ये जो गेट है नॉट, ये सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट रहेगा। दिस गेट हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एंड और गेट, ये 2 या 2 से अधिक इनपुट रहेगा लेकिन आउटपुट एक, इसमें भी वही चीज़। तो देखते हैं किस प्रकार से ये दिखेगा। नॉट गेट, ये वो मेरा नॉट, अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, x बार। ये भी पहले कौन सा गेट देख रहे हैं हम लोग, नॉट का। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी नॉट ऑपरेशन करना होगा, इनपुट में क्या ले रहे हैं, एक इनपुट और ये एक आउटपुट। अगर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1, और यहाँ अगर 1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, 0। ये गेट से अगर हम पास करवाते हैं x को तो ये क्या मिलेगा, x कॉम्प्लीमेंट या x बार। दूसरा गेट देखते हैं। दूसरा गेट है मेरा और।
और गेट किस तरह से दिखेगा? तो ऐसा कर्व रहता है। अब इसमें अगर दो इनपुट का हम बात करते हैं, यहाँ मान लेते हैं x और यहाँ मान लेते हैं y, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? x और y, दिस इज आवर और गेट। ये दो इनपुट का हुआ। अगर x है मेरा और इधर क्या है? y, और यहाँ क्या निकाल रहे हैं? x और y। तो जब भी हमको और ऑपरेशन करवाना होगा वी विल यूज और गेट। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरह से है। ये 0, ये 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 1, 1, 1। तो ये इनपुट के अनुसार, जैसे दोनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। ये 0 है और इसको क्या मान ले रहे हैं हम? 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। और गेट में क्या हो रहा है? अगर एक भी इनपुट में मेरा 1 है, एक भी इनपुट में 1 है, आउटपुट विल बी 1। एंड गेट किस तरह का दिखेगा? दिस इज आवर एंड गेट। यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y, यहाँ क्या आ जाएगा? x एंड y। जैसे ये x था, यहाँ मेरा y था, और यहाँ x एंड y। 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1। इसमें क्या, एक भी अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट विल बी 0। तो ये गेट हुआ। गेट को यूज करके कुछ हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं या सर्किट डिजाइनिंग करते हैं। कुछ सिंपलेस्ट सीखते हैं, जैसे x बार y प्लस एक्स वाई बार का हमको बनाना है। क्या बनाना है? लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? अब देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ भी क्या है? एंड है, ये मेरा और है। x लीजिए और इसके नॉट से इसको पास कराइए। किसके कारण? यहाँ पे नॉट है इसलिए, x पे ही नॉट है, तो यहाँ x और यहाँ क्या मिलेगा हमको? x बार। अब y को लेकर आइए और ये दोनों के बीच में क्या करवाना है हमको? एंड। तो यहाँ क्या हो गया मेरा? y, तो यहाँ पे आ गया मेरा x बार y। एंड ऑपरेटर याद कीजिए, कौन कौन सा गेट था? ये था मेरा नॉट गेट, ये था मेरा और गेट, और ये था मेरा एंड गेट। यहाँ x था तो यहाँ क्या मिल रहा था? x बार। यहाँ x y है तो यहाँ क्या मिलेगा? x प्लस वाई, और यहाँ क्या मिलेगा? x एंड y। तो वही चीज़ है, यहाँ हमको करना क्या था? एंड ऑपरेशन था, ये वाला, तो ये लगा है, एक्स वाई आया। अभी तो ये पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट कौन सा है? ये। तो यहाँ से ले लेते हैं एक x, और इस बार y बार में नॉट है तो y का, तो इसको x ले लेते हैं, इसको y, और ये दोनों के बीच में क्या करना है? फिर से एंड के थ्रू पास करवाते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? ये चीज़ मिल रहा है। और ये दोनों को यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। जो ऑपरेशन था वो मेरा और से पास हो रहा था। ये देखिए और का साइन है, तो यहाँ पे आ गया मेरा अब x बार y और एक्स वाई बार। ये सिंपल है। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक डायग्राम है एक्स नॉट वाई बार प्लस एक्स वाई का होल बार। इसमें देखिए x बार, तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। तो यहाँ क्या मिला हमको? x बार, और यहाँ क्या मिल रहा है? y बार। दोनों के बीच में क्या किया हुआ है? एंड। इसमें आ जाइए x y, और इसको पहले एंड कर लेंगे और इसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं? नॉट। दोनों सेम नहीं है।
कौन सा गेट था ये, एक्स वाई, तो यहाँ क्या मिला हमको, एक्स वाई, और यहाँ क्या मिल गया, एक्स वाई का होल बार, और यहाँ क्या मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है हमको एक्स बार डॉट वाई बार, और ये दोनों के बीच में क्या करना है हमको, और ऑपरेशन। तो ये हो गया मेरा और ऑपरेशन। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, एक्स बार डॉट वाई बार प्लस एक्स वाई का होल बार। तो ऐसा ही बनाना है। जनरली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जब लॉ वगैरह प्रूफ करेंगे उस केस में ज़रूरत पड़ जाएगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशंस होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ लॉज या फिर पोस्टुलेट्स दिया हुआ है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। बुलियन अलजेब्रा में जनरली हम लोग 0 और 1 को ही लेते हैं। ये क्या कहता है, 0 और x, 0 के साथ अगर x होता है तो ये वैल्यू क्या देगा, x के बराबर। मतलब जो भी इनपुट में होगा, 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा। प्रूफ पिछला वीडियोस में किया हुआ है। 0.x 0, ये याद रख लीजिएगा। इंडमपोटेंस लॉ ये अक्सर हम लोग यूज़ करते रहते हैं। क्या है ये, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड x डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इन्वॉल्यूशन लॉ ये क्या कहता है कि x का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वापस x में ही बदल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये क्या कहता है, x प्लस एक्स बार अगर है तो ये 1 के बराबर होता है, और x डॉट एक्स बार है तो ये 0 के। सभी